वंदे मातरम दोस्तों, मैं चंद्रशेखर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कुछ लोगों के साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ समय बिताना भी अच्छा लगता है और आप बोरियत महसूस नहीं करते। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका ओरा। ये ओरा है क्या और ये बढ़ता और कम ज़्यादा कैसे होता है? इन सब के बारे में जानने के लिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट लवेश रेखी जी से, जो कि क्रिया योगी हैं और पिछले 20 वर्षों से ओरा, रेकी और अल्टरनेटिव थेरेपी पर रिसर्च करते आ रहे हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं ये ओरा है क्या। लवेश जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, धन्यवाद हमारे दर्शकों। ओम गुरु। लवेश जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये ओरा है क्या और ये कैसे काम करता है। हमारे शरीर में प्रकृति ने 7 चक्कर हमको दिए हैं, जो कि अलग अलग रंग के हमारे चारों तरफ ये चक्कर घूमते हैं और ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं। तो इसको हम ऑरा कहते हैं। अब ऑरा वैसे आदमी को सीधा दिखाई नहीं देता। हाँ, अगर वो कोई अपनी तीसरी आँख, जो कि थर्ड आई कहते हैं, उसको जागृत कर ले और वो बहुत कंसंट्रेशन से देखे तो कईयों को नेचुरली दिखाई देना शुरू कर देता है। पर इसको हम देखने के लिए, जानने के लिए हमारे पास 2-3 साधन हैं। एक है ऑरा स्कैनर, दूसरा है थर्मल कैमरा और तीसरा है किलन फोटोग्राफी। तो इन 3 चीज़ों से हम इस ऑरा को देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये होता क्या है? तो ऑरा हमारे, आप जैसे भी आप जानते हैं कि हमारे 7 चक्कर हैं। 7 चक्कर पे हम काम कर रहे हैं। बाकी तो चक्कर तो काफ़ी हैं, पर 7 चक्रों पे ही हम काम करते हैं और इन चक्रों के अपने अपने रंग होते हैं। तो ये चक्कर क्या करते हैं? ये चक्कर चरखी में घूम रहे हैं। हमारे हर एक ऑर्गन को एक रंग चाहिए जो कि हमारे चक्कर के साथ कनेक्टेड है। तो ये एक बहुत ही, प्रकृति ने हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम बना के दिया हुआ है और इससे सारी बॉडी का जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जब स्पिरिचुअल एनर्जी चल रही है तो हमारी फिज़िकल एनर्जी ठीक रहेगी। तो इसको जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे चक्कर किस पोजीशन में है और हमारा ऑरा कैसा है। जी, ये तो सब सही है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत क्यों है जानने की, कि हमें क्यों ओरा के बारे में जानना चाहिए? देखिए, अगर आपकी ऑरा हेल्दी है तो आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये ऑरा में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, तो ऑरा टूट जाती है, उसमें नेगेटिव एनर्जी घुस जाती है और ग्रेजुअली आपके जो चक्कर जिनको हम हैगाहर्ट्ज़ से मेजर करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी स्लो होनी शुरू हो जाती है। तो अक्सर कहा जाता है कि ये चक्कर बंद है। बंद तो नहीं होता, पर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो हो जाती है और जैसे वो बढ़ती स्लो होता जाता है तो फिर बीमारी आना शुरू हो जाती है। कोई ना कोई सबसे पहले जो है आपकी स्टमक पे प्रहार होएगा, पेट की समस्या शुरू हो जाएगी, या कॉन्स्टिपेशन रहेगी या पेट खराब हो जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि अब मेरा ऑरा अफेक्ट हो रहा है और ग्रेजुअली एक चक्कर स्लो होएगा, फिर वो दूसरे चक्कर को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सारा इंटरकनेक्टेड है और ये सारा इंटरकनेक्शन ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप ऊपर से स्पिरिचुअल एनर्जी आपको पूरी नहीं मिलेगी तो आपकी फिजिकल बॉडी में डिप्लीशन आ जाएगी, तो आपका ऑरा ब्लॉक हो जाएगा और डिप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसको जानना, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि ओरा चेक कैसे किया जा सकता है।
और दरअसल हमारे 7 चक्कर हैं। अब ये इनको आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि हमारे जो चक्कर है, पहला चक्कर नीचे से शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स के पास होता है, उसको सेक्सुअल चक्कर कहते हैं। और उसका रंग जो होता है वो रेड होता है। उसके बाद ऊपर आ जाइए तो दूसरा चक्कर आ जाता है जो कि आपकी नाभि से 2 उंगली नीचे होता है और उसका जो कलर है वो ऑरेंज है। उसके बाद आप नाभि पे आ जाइए, नाभि से 4 उंगली ऊपर आपका तीसरा चक्कर आ जाता है जो जिसका कलर है येलो। और उससे ऊपर जाते हैं तो हमारा हार्ट चक्कर आ जाता है जो कि बिल्कुल जहाँ पे हमारे रिब्स मीट करते हैं वहाँ पे वो चक्कर होता है और उसका कलर है ग्रीन। उससे ऊपर आ जाइए तो हमारे थ्रोट पे यहाँ पे चक्कर आ जाता है जो कि थ्रोट चक्कर कहलाता है और उसका जो कलर है वो है ब्लू। फिर हमारे बाहों के बीच में जो आता है छठा चक्कर, जिसको हम आज्ञा चक्कर से भी लोग जाना जाता है, उसका छठा चक्कर का कलर है इंडिगो। और फिर हमारा ऊपर एक पूरा सहस्त्र आ जाता है जो कि बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में टॉप होता है और उसका पूरा एक कमल, उसमें 1000 कमल होते हैं, जैसे एनर्जी वेसल्स होते हैं। कमल की पंखुड़ियाँ क्या है? पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियाँ कह सकते हैं हम उनको। और ये उसका जो कलर है वो प्योर वाइट होता है और उसमें जामुनी भी नज़र आता है। तो ये सारे जो चक्कर हमारे हैं ये हमारी एक एक पार्ट एनर्जी वेसल्स जो हमारे को चला रही हैं, हमारी आत्मा के साथ कनेक्टेड हैं, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। इसके लिए इसका संचालन और इसका पूरा बॉडी में चलना बहुत ही आवश्यकता है। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि ओरा को चेक करने के लिए कोई आसान तरीका है या कोई मशीन से चेक करते हैं किसी से? इसको चेक करने के बड़ा आसान तरीका है। हमारे पास एक ओरा स्कैनर है जो कि हम एंड में दिखाएंगे कैसे चेक करते हैं। और दूसरा इसका तरीका, हमारे पास एक थर्मल कैमरा है जिससे आपकी बॉडी में से जो एनर्जी निकलती है उसको एक स्पेशल कैमरे के अंदर प्लेटें लगी हैं, वो कैप्चर करती हैं और उसको हम लैपटॉप की मदद से कलर्स में कन्वर्ट करके ऑरा की सारी मेरिडियंस चेक करते हैं। और तीसरा एनर्जी एक रशियन टेक्नोलॉजी है जिसको हम किल्लन फोटोग्राफी कहते हैं। तो वो किल्लन स्पेशल कैमराज होते हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा लैब में होता है काम, और उसके भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं चेक करने के। तो क्या होता है कि हमारा जब ऑरा 1.5 फुट का रह जाता है तो इसका मतलब कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, यहाँ पे रखबाग में हम लोग एक चेकिंग कर रहे थे तो एक लेडी का हमने देखा कि उसका ऑरा 1 फुट से कम था। तो मैंने कहा प्लीज़ मैडम आप कल जाइए और अपना सारा चेकअप कराइए। वो फिर लेडी मेरे को 1 महीने के बाद मिली और उन्होंने मेरा धन्यवाद किया कि आपने मेरे को सही टाइम पे का बता दिया। मैं गई और तो उसके बॉडी में क्या हुआ था, उसकी बॉडी में पस डेवलप होकर सारे पस स्प्रेड कर रही थी। तो उसका ऑरा पे इफेक्ट हो गया और 1 फुट का ऑरा रह गया। अब ऑरा की जो मिनिमम ऑरा आदमी का होना चाहिए कम से कम 3 से 7 फुट का होना चाहिए। अब 7 फुट के बाद जब ऑरा बढ़ता है तो फिर वो आदमी आपको अच्छा लगने लग जाता है कि ये इस आदमी कुछ है। और जब हम ऋषि मुनियों के पास जाते हैं तो उनका तो ऑरा ही नहीं मेजर कर सकते, इतना बड़ा होता है। तो जैसे ही आप उनके संगत में जाते हैं, जैसे ही आप उनके सामने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो ऑरा है वो आपके ऑरा को अपलिफ्ट कर देता है। क्योंकि एनर्जी जो हायर एनर्जी लोअर एनर्जी को ट्रैवल करके उसको अपने आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करती है। तो आपको जैसे लगता है कि अरे बहुत ही आनंद आ रहा है, यहाँ है क्या, कैसे है, कौन है ये।
और आपने कहीं देखा होगा कि कई फोटोओं के पीछे हैलो बना होता वाइट सा, तो वो ऋषि मुनियों का ऑरा बिल्कुल उनकी जो समाधि की अवस्था के बाद आके उनका पीछे ऐसा वाइट एनर्जी आ जाती है, जो क्योंकि वो ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो जाते हैं। और जैसे आपने सुना अहम ब्रह्मास्मि, तो सब कुछ तो ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, तो ये ऑरा हमारा सारे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक पेंडुलम चल रहा है और एक पेंडुलम उसके साथ ले आइए जो कि खड़ा है, थोड़ी देर बाद छोड़ दीजिए दोनों को थोड़ी सी डिस्टेंस से, तो आप देखोगे कि दोनों पेंडुलम चलने शुरू हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि हायर फ्रीक्वेंसी से दूसरे लोअर फ्रीक्वेंसी को उसने मूव करना शुरू कर दिया और मतलब वो भी पेंडुलम चलने लगा। ऐसी सेम वे जब हम किसी आदमी के पास जाते हैं तो कई बार आपको लगता है ये आदमी अच्छा नहीं है, अरे उसने आपसे बात भी नहीं करी, आपने उसको हेलो ही करी, उसने आपको हेलो का जवाब दिया या आप उससे हाथ मिलाया, आजकल तो हाथ मिलाते नहीं, आपने हेलो करी, उसने हेलो करी और आपको अच्छा आदमी नहीं अच्छा। क्या हुआ कि उसका ऑरा आपको नहीं, आपके ऑरा के साथ मिला और आपको पसंद नहीं है, उसका ऑरा नेगेटिव होएगा, उसकी सोच नेगेटिव होएगी। तो ये ऑरा जो हमारा कनेक्टेड है, ये हमारी सोच के साथ कनेक्टेड है और सोच के साथ ही ये मूव करता रहता है। एनर्जी एक जगह पे टिकती नहीं, ये मूव करती रहती है। हमारे मेरुदंड से होती हुई या हमारे ईड़ा पिंडा सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई, सहस्त्र से होती हुई फिर बाहर चली जाती है, फिर वापस आ जाती है सारे बॉडी में। तो ये एक पूरा सर्कल चलता रहता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमको ये स्वस्थ रखता है। सर, अगर हमारा ओरा ही हमें स्वस्थ रखता है तो कुछ लोगों को दवाइयाँ लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब होता क्या है कि हमारी सोच, हमारे खान पान और हमारे आदतें जो कि कई पिछले जन्म से भी आई होती हैं और कई हम लोग इस जन्म में भी ऐड कर देते हैं, इनके कारण हमारे ऑरा में ब्रेकेज आ जाती है। ब्रेकेज आ जाती है तो नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश कर जाती है। धीरे 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 जैसे ही आपको, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको डर लगा, एकदम से डर लगा, तो वो आपका डर आपके ऑरा में आ गया, तो वहाँ पे ब्रेकेज आ गई और वो जाके आपका डर सीधा आपकी किडनीज में जाके स्टोर हो गया और वो एनर्जी उस पार्ट के ऑरा को मूवमेंट स्लो कर जाती है। ऐसी हमारे कोई इमोशनल, हमको गुस्सा आ गया या इमोशनल धक्का लगा तो हमारा तीसरा चक्कर अफेक्ट हो जाता है और हमको उस चक्कर की मूवमेंट हमारी स्लो हो जाती है। तो ये हमारी खान पान अगर टाइम से नहीं खाते, हम लोग बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंगली टाइम नहीं खाते, गलत खाना खाते हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, अलग तरह के जो जो आ रहा है मिल रहा खा रहे हैं, सब कुछ स्वस्थ आहार नहीं कर रहे, फल फ्रूट खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, एक्सरसाइज, योगा, ध्यान, ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। सर, अरोमा ऑयल रोग को दूर करने के लिए कैसे कारगर है? हमारे मित्र हैं राकेश भारद्वाज जी, जो कि ऑरा स्कैनर भी बनाते हैं और अरोमा ऑयल्स भी बनाते हैं। तो अरोमा थेरेपी एक अपनी तरह की एक थेरेपी है जिससे नेचुरल चीज़ों से, पदार्थों से तेल निकाला जाता है और वो यूज़ किया जाता है। हर चक्र के लिए एक अपना उसका ऑयल है। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे शमशान घाट भी चले गए और आपने आके पूरी तरह नहाए धोए नहीं, सिर्फ मुँह हाथ धो के चले गए, तो आपकी ऑरा में वहाँ से नेगेटिव एनर्जी चिपक सकती है। आपको आके नहाना, पुराने ज़माने में कहते थे ज़रूरी कपड़े बदलो, नहाओ, तो ये एक था कि आपकी ऑरा साफ़ हो जाएगी। सर, मेडिटेशन का हमारी बीमारियों को दूर करने में भी कोई योगदान है?
देखिए, मेडिटेशन से ही हमारी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। दवाई तो ज़रूर लीजिए, वो डॉक्टर के पास जाइए, आपको ज़रूरत है, वो वहाँ नहीं मना करता, पर ध्यान एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी 3 तरह के कोश हैं हमारी बॉडी में। एक तो फिजिकल जो आपको नज़र आ रहा है, एक अंदर जो है कैजुअल जिसको मन कहते हैं, और तीसरा एस्ट्रल है जो कि आपको नज़र नहीं आता। तो एस्ट्रल को अगर हम डेवलप करें तो वो आपके मन को कंट्रोल करेगा, और जो मन आपका स्वस्थ रह गया तो आपकी बॉडी भी स्वस्थ हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, और ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान हमारे श्वास के साथ कनेक्टेड है, और श्वास अगर हमारे सही हुए तो हमारा ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है। सिंपल सा तरीका है, आप कभी बैठ के करिएगा, सिर्फ आंखें बंद करिए, जितनी आपकी उम्र है उतना टाइमर लगाइए, और कुछ नहीं सोचना आपने, कुछ नहीं, सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगा देना है, जो भी आपको अच्छा लगे सॉफ्ट म्यूज़िक, और आपने कंसंट्रेशन अपना सिर्फ श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। जोर जोर से सांस नहीं लेना, जैसा है सिर्फ आपने अपने श्वास को ध्यान में रखना है। ये करिए जितनी आपकी उम्र है, और रोज आप देखेंगे कि आप अगले दिन और बैठेंगे, थोड़ी दिन और बैठेंगे, तो आपका मन लगना शुरू हो जाएगा ध्यान में, और आपके जो बिना बात की विचार, बिना बात का गुस्सा, बिना बात की चीज़ें, आप अंदर से खुश रहेंगे। हमारा खुश मन एक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य बनाता है। हम शांति में रहते हैं, और शांति ही लोगों में विचरती है। सर, क्या आप किसी का ऑरा स्कैन करके भी दिखाएंगे हमें? अभी आपको ऑरा स्कैन करके दिखा देते हैं स्कैनर से कि ऑरा कैसे स्कैन करते हैं। जी। अब मैं इनके चक्र चेक कर रहा हूँ कि कितने चक्कर कैसे खुले हैं, और ये डिग्री से हम मेजर करते हैं। तो ये पहला चक्कर देख रहा हूँ, ये अच्छा खुला हुआ है इनका। अब हम दूसरे चक्कर पे आ जाएंगे, तो दूसरा चक्कर भी खुला हुआ है इनका। तीसरे चक्कर पे हम आ रहे हैं, और तीसरा चक्कर भी बहुत अच्छे लेवल पे है। अब हम चौथे चक्कर पे आ गए, चौथा चक्कर भी अच्छा है। पांचवें चक्कर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनको, तो इनको गले में अभी थोड़ी प्रॉब्लम होएगी। छठा चक्कर इनका बहुत बढ़िया है, और ये सहस्त्र तो बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ही अच्छे और एक स्पिरिचुअल इंसान हैं ये। अब मैं इनकी ऑरा की जो है लेंथ देखने वाला हूँ। तो जब जैसे ही लेंथ इनकी ऑरा की आ जाएगी, ये अपने आप ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएगा। पूरी तरह से ये स्कैनर मेरा खुल जाएगा। अब ये यहाँ आके इनकी ऑरा जो है पूरी अच्छी हो गई है। तकरीबन 5-1 फुट का भी ऑरा इस वक्त है। तो ये पहला चक्कर आपका बहुत बढ़िया है। ये दूसरा चक्कर भी अच्छा है। तीसरा चक्कर उससे बढ़िया। चौथा हार्ट चक्कर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान है, खुले दिल के इंसान है। पांचवा चक्कर आपका जो थ्रोट चक्कर है वो भी बढ़िया है। सहस्त्र भी आपका अच्छा है। आज्ञा चक्कर अच्छा है, और सहस्त्र उससे बढ़िया। बहुत ऑल मिला के आपका सारा ऑरा बहुत बढ़िया है। थैंक यू। पहला चक्कर आपका ठीक है बिल्कुल, दूसरा भी ठीक है, तीसरा चक्कर भी आपका ठीक है, चौथे चक्कर में आपकी प्रॉब्लम है हार्ट चक्कर में, पांचवा ठीक है। देखिए, जब मैं चौथे चक्कर पे कहूँगा ये एनर्जी मूव करती नहीं है, थोड़ी सी बहुत फ्रीक्वेंसी कर रही है, मतलब आप अपने आप को बहुत निगलेक्ट किया हुआ है आपने। ये पांचवा में आपका ठीक है, छठा ठीक है, और सातवां भी ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तला हुआ खाना ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं,
और टाइम सिर खाना नहीं खा रहे, तला हुआ बिल्कुल बंद कर दीजिए, खूब पानी पीजिए, अनुलोम विलोम करिए और बाहर का खाना काटा मार दीजिए, तो आप 15 दिन में बिल्कुल फिर नेक्स्ट टाइम जब चेक करेंगे बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम।